14 फरवरी को पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होकर के यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसमें लड़के लड़की प्रेमी प्रेमिका घूमने जाते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसलिए 14 फरवरी को संतों के द्वारा मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड द्वारा एक सलाह दिया गया है कि उस दिन गौ माता यानी गौ माता से गले मिलने का, गौ माता की सेवा करने का, गौ माता की रक्षा के संकल्प लेने का दिवस मनाया जाना चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है और हमें लगता है कि गाय तो विश्व की माता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन समाज में इस प्रकार से एक बेहुदापन जो हमारे समाज मानती है, उसके द्वारा इसके पीछे आर्थिक व्यवस्था व्यवसाय भी है। तो हमारी संस्कृति को कलुषित करने की प्रयास हो रही है। उसका ऑल्टरनेट कुछ देना पड़ेगा। गौ हमारी संस्कृति की एक आधार है, जिसको हम मां भी बोलते हैं, उसका दूध भी पीते हैं और भारतीय संस्कृति का एक मान बिंदु है। तो इस दिन में गौ सेवा और गौ भक्ति का प्रदर्शन हो तो खराब क्या है। अब भाजपा ही कह रहे हैं कि 14 फरवरी को तो आप हक डे मनाइए, उसके बाद आप 364 दिन भाजपाई जो है वो गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार करेंगे। पूरी जांच करा लो ना, पता चल जाएगा आपको कितनी लूट कितना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। तो इसलिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गौशालाओं की पहले जांच होनी चाहिए। पहले तो डिमांड हमारी ये है। और दूसरी बात, अगर गौमाता मानकर उस सोच के तहत एक दिन के लिए ही मान लीजिए आपको कोई गाय को प्रेम करना है तो उसके लिए मदर्स डे चुनते। 14 फरवरी से क्या लेना देना है कि हम भी गौ को माँ मानते, हाँ गाय को हक करते, गाय को माँ बनाते, पूजा करते हम लोग। लेकिन अगर मदर्स डे है ना, वो मदर्स डे को उस दिन क्यों नहीं बना रहे, वैलेंटाइंस का दिन क्यों बना रहे। इसका मतलब ये है कि पूरा गड़बड़ करके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करके वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार का पूरा बुरा वक्त शुरू हुआ। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी अहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में
इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। दोस्तों कितनी खुशकिस्मती की बात है, और वो साहिब कितना खुश हुए होंगे जब उनको पता चला होगा कि मेरे दिए हुए पैसे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, दुनिया के ख़जाने में भी और आखिरत के ख़जाने में भी। और आज के करेंसी के हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए इल्म दीन हासिल करने के लिए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम जो है वो दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दीन हासिल करने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं करते। अगर कहीं कुछ लगाना पड़ जाए दीन को हासिल करने के लिए या दीनी किसी इदारे में पैसे लगाने पड़ जाएं तो फिर 100 बार अपने आप से पूछते हैं कि खर्च करें या ना करें। तो एक अलमिया है, तो इसलिए दीन के मामले में अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त खर्च करना चाहिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह।